किसान साथियों, आप गेहूं के फसल में तमाम तरह के घास देख रहे होंगे। आपको घास हम मैं दिखा रहा हूं। ये बन गाजर है, तीन पतिया है, बन किराय है, सरसों घास है। देख रहे हैं, सरसों की घास भी दिखाई पड़ रही होगी। और बथुआ है, बन किराय है, मंगईचा है। आप इतनी घास को देख रहे होंगे। इस घास को हमें हटाना है। अपने फसल से नहीं हटाएंगे, सही समय पर नहीं हटाया तो हमारे फसल पे 30 से 40% का नुकसान हमारे पैदावार पे पड़ेगा। तो किसान साथियों, हमने इसको हटाने के लिए क्या क्या स्प्रे किया है, कौन सी विधि अपनाया है, ताकि वो आप देख सकें। तो किसान साथियों, आप गेहूं की फसल को अच्छे से देख रहे होंगे। उसमें उगे हुए तमाम तरह के जो घास है, एक बार फिर से मैं आपको दिखा दे रहा हूं। देखिए, बनगाजर है, कितना बड़ा हो चुका है। अगर मैं इसमें खाद दवा कुछ स्प्रे करूं तो सबसे पहले यही लेके चला जाएगा। तो किसान साथियों, आप इसको देखिए, एक घास की दवा है, स्प्रिट नाम से है, मेट सल्फोरान मिथाइल 20%। इस दवा का इस्तेमाल हम चौड़ी पत्ती के घास पर करते हैं तो बहुत अच्छा रिस्पांस आता है। तो किसान साथियों, आपको सबसे पहले अपने खेत में घास को पहचानना होगा। घास दो प्रकार की गेहूं के फसल में निकलती हैं, चौड़ी पत्ती और सकरी पत्ती। सकरी पत्ती में गेहूं का मामा आता है, बहुत खतरनाक घास है वो। उसके बाद बनजई है। ये तो ऐसे घास है जो आज किसानों के लिए बहुत चैलेंज हो चुका है इस घास को खत्म करना। किसी भी घास को खत्म करने के लिए दो कंडीशन आपके पास होना चाहिए: सही समय और सही मौसम। आपने सही समय पर सही दवा का सही मौसम में स्प्रे कर दिया तो कोई भी दवा काम करके आपके गेहूं के फसल में जो खरपतवार होगा उसका सफाया कर देगा। आप गेहूं के मामा है, 50-60 दिन पर स्प्रे करेंगे तो जब तक वो गेहूं का मामा मोटा हो चुका रहता है तो कहीं ना कहीं आपके गे, गेहूं के फसल से वो निकलता ही नहीं है। आप सही समय दवा का स्प्रे करना है तो सिंचाई के 5 से 6 दिन पर, यानी हल्की हल्की नमी हो या आपका पाँव उस फसल में खड़ा हो जा रहा हो, आप जाकर के स्प्रे कर दीजिए। यानी फसल बुआई के 30 से 35 दिन के अंदर आपने खरपतवार नाशक का इस्तेमाल कर दिया तो किसी भी प्रकार का जो खर होगा उसका सफाया हो जाएगा। और उसके बाद आप करते हैं तो आपको डोज बढ़ानी पड़ेगी, उसकी दवा की मात्रा बढ़ाना पड़ेगा। तो कहीं न कहीं आपके पैदावार पे भी असर पड़ जाता है। तो किसान साथियों, आप जब भी दवा लें उसको सही मात्रा में, पानी में, पानी आप हमेशा स्वच्छ रखें, अच्छे पानी में मिलाएं। और कम से कम दवा का जब मिश्रण तैयार कर रहे हैं तो 5 से 10 मिनट अच्छे से तैयार करें। अच्छे से दवा को मिलाएंगे तो पूरी दवा अच्छे से आपके खरपतवार पे काम कर जाएगी। अच्छे से आपने, कभी कभी किसान साथी क्या होते हैं कि दवा को सीधे लाके टंकी में मिला डाल के जल्दी जल्दी स्प्रे कर देते हैं। इससे नुकसान आपका होता है। आपने दवा का पैसा दिया, प्लस वो दवा सही तरीके से नहीं घुलती है तो कहीं फसल पर आपको प्रभाव दिखता है तो कहीं घास पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ पाता है। तो सही मिश्रण आपने तैयार कर लिया, स्वच्छ पानी में अच्छे तरीके से आपने घोल को रख लिया है तो वो दवा अच्छे तरीके से काम करेगी, खरपतवार पर ही काम करेगी। पानी को अच्छा पानी, स्वच्छ पानी हो। और एक टंकी में कितना पानी रखना है, यानी 16 लीटर की टंकी है, यानी एक बिस्सा आपको दवा बनाना है, एक बिस्सा दवा का स्प्रे करना है तो आप 4 लीटर पानी लीजिए और उसको एक बिस्सा में स्प्रे कर दीजिए। 16 लीटर की टंकी है तो आप उसमें 4 बिस्से का स्प्रे करें।
20 लीटर की टंकी है तो आप उसमें 5 बिस्सा स्प्रे करें। 20 लीटर की टंकी में आप 1 बीघा में 4 टंकी का स्प्रे करें। 16 लीटर की टंकी है तो 1 बीघा में 5 टंकी का स्प्रे करें। और ध्यान रखें, जो मैं बता रहा हूं उसको बहुत अच्छे से सुने। स्प्रे करते समय आपको ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं है कि जहां घास ज्यादा दिखती है वहां खूब दबा के मार दे, जहां घास कम दिखाई दे तो वहां दौड़ते हुए आंधी की तरह से न भागे, बराबर चलते जाएं। घास किसी भी तरह की घास हो, उसकी आपने दवा दिया है, उसके ऊपर पड़ेगी तो उसका असर हो जाएगा। और असर असर आपको 7 से 10 दिन में बिल्कुल स्पष्ट दिख जाएगा। आपके फसल में उगे हुए खरपतवार पीला होकर के मुरझाने लगेंगे साथियों। धन्यवाद।